जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको देव स्नान पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। आज चलिए बात करते हैं ये देव स्नान पूर्णिमा क्या है और इसकी महत्व इतनी क्यों है। ये जो देव स्नान पूर्णिमा है ना, ये ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि को प्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो है वो नीति संपादित की जाती है। आप सबको पता ही है कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ और चक्रराज सुदर्शन जी के साथ वो गर्भगृह के अंदर रत्नवेदी पर साल भर विराजमान होते हैं। लेकिन वो रथ यात्रा के दौरान गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, अपने भक्तों के बीच आ जाते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी को पतित पावन भी कहा जाता है, क्योंकि जो पतित लोग हैं यानी जो कि अन्य जाति के लोग हैं, जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, वो भगवान के दर्शन भला कैसे पा सकते हैं। इसीलिए प्रभु जी क्या करते हैं, श्री जगन्नाथ जी भक्तों के बीच आकर सबको दर्शन देते हैं। तो इसलिए ये रथ यात्रा का जो त्योहार है, ये जो रथ यात्रा की भव्य नीति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो स्नान यात्रा है, जो कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा यानी देव स्नान पूर्णिमा के दिन जो नीति अनुष्ठित होती है, इससे रथ यात्रा का आद्य पर्व भी कहा जाता है। आद्य यानी सबसे पहला। तो ये रथ यात्रा का पहला पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी, माता सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन सभी ये चारों गर्भगृह से रत्नवेदी से बहुत ही बड़े जुलूस के साथ बाहर निकल के आते हैं स्नान मंडप तक। उस जो जुलूस जो उनका निकलता है, इसको पहंडी बीचे बोलते हैं। बहुत सारे मंत्रोच्चारण होते हैं, वाद्य यंत्र का भी आयोजन किया जाता है, घंट होता है, शंखनाद होता है। तो इसके साथ प्रभु श्री जगन्नाथ और बलभद्र जी, सुभद्रा जी और चक्रराज सुदर्शन आके स्नान मंडप पर विराजमान करते हैं। अभी स्नान मंडप कहाँ है, तो ये आनंद बाजार के पास में ही है। ये स्नान मंडप इतनी ऊंचाई पर है कि राह चलते हुए सारे भक्त बाहर से ही प्रभु जी के आराम से दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे ना प्रभु जी को स्नान किया जाता है। स्नान के कहाँ से किया जाता है, जो कि एक प्रभु जी के मंदिर के अंदर एक कुआं है, जिसको सुन्ना कुआं बोलते हैं। सुना यानी जो कि है सोने का कुआं बोला जाता है उसको। तो वहाँ से माना ये जाता है कि साल भर उसका जो ढक्कन है वो खोला नहीं जाता, मगर स्नान पूर्णिमा के दिन वहाँ से 108 घड़े जल निकाले जाते हैं। ये जो 108 घड़े जल निकाले जाते हैं, उसे सुगंधित किया जाता है। चंदन, अगरू, कर्पूर ऐसे बहुत सारे सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव किया जाता है, उस जल को सुगंधित किया जाता है। उसके बाद 35 घड़े जो है वो जगन्नाथ जी के ऊपर, और जो 33 घड़े हैं वो बलभद्र जी के ऊपर, माता सुभद्रा के ऊपर 22 घड़े और चक्रराज सुदर्शन के ऊपर 18 घड़े, ऐसे करके 108 घड़ों से उनका स्नान किया जाता है। प्रभु जी का जो ये स्नान किया जाता है, जैसे हम आम इंसान जैसे सादे पोशाकों में जब स्नान करते हैं तो सादे पोशाकों में होता है ना, तो प्रभु जी भी सादे पोशाक में होते हैं। तो इनका ये सदा वेशा भी कहा जाता है। तो जब श्री जगन्नाथ जी का स्नान का कार्य संपन्न हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्नान मंडप पर ही वो दिन भर उनका बहुत सारा नीति भी होता है। उसके बाद उनकी भोग भी लगते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो है वो हाथी वेश या फिर गजानन, जिसको गजानन वेशा भी कहा जाता है, उस वेशा में प्रभु जी सुशोभित होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये स्नान पूर्णिमा इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये ज्येष्ठ माह का जो पूर्णिमासी की तिथि है, पूर्णिमा की तिथि है, और इस दिन जो भगवान एक इंसान की तरह स्नान करते हुए नज़र हमें आते हैं। सिर्फ भक्तजन ही नहीं, ऊपर से देवी देवता भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, जो भी मतलब भूत प्रेत भी, जो भी भगवान को गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रभु श्री जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हुए वो बाहर आ जाते हैं, और स्नान पूर्णिमा के दिन से ही उनकी दर्शन करना शुरू हो जाता है। और वहाँ पर उनको सोने की आभूषणों के साथ प्रभु जी को सुशोभित किया जाता है, और वो गजानन वेश में सबको
दर्शन देते हैं। तो ये गजानन वेशा क्या है और हाथी वेशा क्या है, प्रभु जी ने ऐसा वेश क्यों धारण किया हुआ है, इसके पीछे क्या रोचक कथा है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। जय जगन्नाथ।